मतलब बरकातहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हाथों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में हमारी सलाहियतों में हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ मैं बढ़ूँगी आज की रेसिपी की तरफ। रेसिपी क्या, लेफ़्ट ओवर चीज़ें मैंने आपको दिखाया था। ये मैदा जो मैंने समोसों के लिए गूंदा था और ये वो मसाला जो मैंने समोसों के लिए तैयार किया था, अब ये बच गया था तो मैंने सोचा था कि आपको मैं इसके साथ एक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। देखिए ये ऐसे मैदा, ये ज़्यादा है, मुझे पता है ये ज़्यादा है, लेकिन एकदम इसको बेल के मैं नरम कर लूँगी क्योंकि फ्रिज में पड़ा पड़ा जो है ना ये सख्त हो गया। और जो लोग वही बात फर्स्ट टाइम देखेंगे तो उनको तो नहीं पता होगा, जो स्टार्ट से देखने पता है कि मुझे शेल्फ पे ही काम करना पसंद है। और सिलिकॉन मैट जो है ना उस पर अगर कटिंग वाला काम करें तो वो जो है ना फिर फट जाता है। अब इसको मैं हाफ कर लूँगी मिड में से। और इसका फिर से पेड़ा बनाऊंगी। चलिए जी, अब इसको मैं दोबारा बेलूंगी। इससे मैंने पतला सा बेलना है, जितना पतला बेलूंगी ये हमारे पोटैटो ट्विस्टर जो है ना वो उतने ही क्रिस्प बनेंगे। अगर मैंने इसको मोटा बेल दिया तो ये थोड़ी देर में सोगी हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे और फिर इनका वो टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा खुश्का लगा के इसको बेलते जाएं। और बारीक इसको भी बेलूंगी भी, ये पतला है सॉरी मोटा है, इसको और पतला करूंगी। पता नहीं क्यों मेरी स्लिप ऑफ टंग इतनी ज़्यादा होती है ना कि मेरे अल्फाज ही बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। बोलना कुछ होता है और मैं बोल कुछ देती हूँ। ये तो फर्स्ट कैसे कर लूँगी। ये देखो ये बिल्कुल पतली सी हमारी रोटी बेली गई है। हो सके तो इससे भी पतली कर लें क्योंकि जितनी वही बात है पतली रोटी होगी उतने ही हमारे ट्विस्टर पतले होंगे। ये ले ऐसे इसको बेल लिया मैंने। चलिए जी, अब मैं ये मसाला जो है ना इसको सारा इसके ऊपर लगा दूंगी जितना इसके ऊपर आएगा। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना इसको, हमने पतला पतला ही मसाला लगाना है क्योंकि हमने इसको रैप करना है। तो फिर जो है ना मुश्किल हो जाएगी रैप करने में, फिर वही बात कि फिर ये मोटा हो जाएगा। नॉर्मल सा मसाला लगाएं, लेकिन लगाएं इसके चारों तरफ। एजिस पे थोड़ा कम लगाएं, कोशिश करें एजिस पे कम लगाने की। देखें ऐसे ऐसे सारा मसाला लगा देंगे। ऐसे अब हम इसको कट करना है। पहले यहाँ से कट करेंगे, फिर यहाँ से कट करेंगे, फिर ऐसे कट करेंगे, फिर ऐसे कट करेंगे। ये वाला मुझे चूँकि थोड़ा बड़ा लग रहा है इसको मज़ीद ऐसे कट करूँगी। जिसकी आपको चौड़ाई ज़्यादा लग रही है उसको आप एक दफ़ा मज़ीद कट कर लें ताकि उसकी चौड़ाई कम हो जाए। ऐसे बस, इसकी भी लग रही है चौड़ाई ज़्यादा, ऐसे बस। अब हम इन्हें ट्विस्ट करेंगे। हम इसको ट्विस्ट करेंगे ऐसे, देखें ऐसे बनाया। ये लगी ये मैक्रोन स्टाइल में हमारे ट्विस्टर्स बन गए। अब मैंने इसको रखना है तो मैंने इस पर पॉलीथीन बैग लगाया। अगर आपके पास क्लिंग रैप है तो वो लगाएं, वरना पॉलीथीन रैप लगाएं। मैं क्लिंग रैप भी लगा सकती थी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर आपको जो काम बता रही हूँ वो करके भी दिखाऊं, क्योंकि असल होम कुकिंग का मज़ा तो वही है कि चीज़ों को फिर घर पे ही तैयार कर लिया जाए। ये ना देखा जाए कि ये चीज़ नहीं है तो हम ये काम नहीं करेंगे, तो वो चीज़ नहीं है तो हम वो काम नहीं करेंगे। ये देखें हमारे पतले पतले से ट्विस्टर तैयार हो गए। हाँ, फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाए थे मेरे से भी डो सही नहीं बनी थी और वो सोगी हो गए थे। फिर मैं ज़ाहिर बात है बंदा तजर्बों से ही सीखता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह का शुक्र अब मेरा इस पर हाथ बैठ गया।
ये देखिए ट्विस्टर हमारे साथ साथ बनते जा रहे हैं। ये देखिए इनको साथ साथ मैं ऐसे ट्विस्ट कर कर करती जाऊंगी। और मैं आपको समोसे की एक और शेप भी सिखा दूंगी इसके साथ ही, जो बाकी का बचा हुआ है, क्योंकि मुझे इतने ट्विस्टर ही चाहिए बस वक्ती तौर पे। फिर मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखें ये देखें जी, ये सारे रैप हो गए। ये देखें जी, एक और मैंने छोटा पेड़ा लिया, इससे मैं आपको एक और समोसे की शेप बनाना सिखाऊंगी। वही बात, इसको पतला सा बेलना, बिल्कुल पतला सा, खुशका लगाते जाए, पतला पतला बेलते जाए। देखिए मज़ीद इसको थोड़ा सा पतला करूँगी। ये देखें, ये जो इलास्टिसिटी इसमें पैदा हुई है ना, यानी खिंचाव पैदा हुआ है, वो इसी वजह से कि हमने इसमें घी डाला है। अगर हमने इसे सही से इसमें घी ना डाला होता तो इसने फट फट जाना था, हमारा कोई काम नहीं होना था। ये देखें फट जाना था, और ये इतना बारीक भी किसी सूरत में बेला जाना था अगर इसमें घी की प्रॉपर जो है ना मिकदार ना होती। ये देखें जब मैं इसे पतला सा बेल लिया, अब इसमें मैं इसे 4 कट लगाऊंगी, और इसी लेयर्स पे मैं पानी लगाऊंगी। 4 कट लगाने के बाद ऐसे मैं इस पे पानी लगाऊंगी अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने इसको बंद भी करना है। ऐसे ये पानी लग गया, दरमियान में मसाला आ गया। ये देखें, इसका मसाला मैं थोड़ा एक साइड पे रखूंगी ऐसे ऐसे, और एक साइड पे मैं ऐसे छोटे छोटे कट लगाऊंगी। ऐसे अब मैंने आपको एक ही डो से, एक ही मसाले से देखे कितनी शेप सिखा दी हैं। ऐसे, और फिर ऐसे 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 करके पहले मैं इसको यहाँ से रैप किया, फिर यहाँ से रैप किया, और अब देखें यहाँ से मैं रैप करूँगी तो ये लाइन जिसके ऊपर शो होने लग जाएंगी, एक लाइन में यहाँ पे भी लगा दूँगी थोड़ी सी। ये हमारा लाइंस वाला समोसा रेडी हो गया, थोड़ा सी डिफरेंट शेप के साथ। फिर वही बात, बच्चों को कुछ ना कुछ हमने डिफरेंट देना होता है। ये तो जितनी देर भी थोड़ा सेट होते हैं, मैं आपको एक अपना पार्सल खोल के दिखाती हूँ, जो कि मुझे PR तो बिल्कुल भी नहीं आया, मैंने उसकी पे किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो खोल के। ये देखें जी, क्लासिक किचन से मैंने ये 2 चीज़ें ऑर्डर की थी, इतनी ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी है। यकीन करें ये कोई जो है ना प्रमोशन वीडियो नहीं है, और ना मैं PR जो भी रिसीव करती हूँ, ये मैंने खुद ऑर्डर किया। इतना अच्छी इनकी क्वालिटी, ये देखिए आप, ये देखिए जिनकी वॉक की क्वालिटी कितनी अच्छी है, मोटाई कितनी अच्छी है इसकी। साथ ही मैंने इनकी चुन्नू मुन्नू सी छोटी सी कढ़ाई ऑर्डर की हुई। छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है, बड़े वॉक, बड़ी कढ़ाइयाँ मेरे पास बहुत पड़ी हुई है। ये मैंने छोटी सी मंगवाई है चिकन हांडी बनाने के लिए, या चिकन की कढ़ाई बनाने के लिए, हमारी फैमिली के लिए जो है इतनी ही काफ़ी है। देखें कितनी क्यूट है, और इसकी मोटाई देखें, इसकी थिकनेस देखें कितनी ज़बरदस्त है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। ये इसका लिड, ये इसका लिड है, और ये इसका लिड है। और अब मैं आपको इसके बाद जो है ना अपने ट्विस्टर्स फ्राई करके दिखाऊंगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे इनको।
चलें जी, ये गोल्डन ब्राउन हो गया, अभी मैं डिश आउट कर लूँगी जी। ये है इसकी फाइनल लुक। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। मैंने एक ही डो में, एक ही मटेरियल में आपको 2 बल्कि 3 रेसिपी सिखा दी। आप इनको बनाएं, हाई टी में बनाएं, अपने गेस्ट के लिए बनाएं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, अपने लिए टी पार्टी बनाएं, खुद चाय बनाएं, इसको बनाएं और खाएं, क्योंकि आप खुद अपने आप में ख़ास हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो बेल आइकन को ऑन कर दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।